वेलकम। कैसे हैं आप लोग। आज हम बिटकॉइन पे और इथेरियम पे सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो बिटकॉइन का चार्ट खोलते हैं, देखते हैं क्या एनालिसिस है, अगले हफ्ते क्या हो सकता है और क्या फ्यूचर सिनेरियो बन रहा है। अच्छा, बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिन था 30 जुलाई का, जिस दिन रेट कट नहीं हुआ और हमने डिसाइड किया था कि रेट कट जब होगा या नहीं होगा तो उस मीटिंग के बाद ही चीज़ें डिसाइड होंगी। ठीक है, ये रेट कट वाला दिन। अब आप देखेंगे हुआ क्या। जैसे ही ये 30 जुलाई का दिन ख़त्म हुआ, आपने देखा अगली जो कैंडल थी वो रेड कैंडल बनी और इसने उसका लो स्वीप कर दिया। उसके बाद अगली जो, खैर यहीं से हम बेयरिश में आ चुके थे और मैंने अपने पेड ग्रुप में टारगेट्स भी शेयर किए थे। 1,14,100 का टारगेट था, वहाँ से अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखें एक बाउंस आया 16 तक तो अच्छी ट्रेड बन सकती थी। दूसरा टारगेट हमने दिया हुआ था 1,11,000 के आसपास। अब उसी पे आज हमने डिस्कस करना है। तो खैर एक तो ये सिनेरियो बना, हमने देखा उसका लो ब्रेक हो गया। अब अगर आप देखें तो ये मार्केट जो नीचे आई है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट जब नीचे आई है तो रीज़न मिलना चाहिए आपको, नहीं मिलता तो वो प्रॉब्लम है। एक चीज़ तो ये है कि ये एक ज़ोन बना हुआ है और ये जो ज़ोन है ना ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये ज़ोन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप था, पेंडिंग ऑर्डर्स थे। पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो थोड़े से रह गए हैं और 1,12,000 के आसपास वो सारे फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ज़ोन रीज़न तो ये था कि क्यों मार्केट यहाँ से नीचे आई है। क्या मार्केट नीचे ही आएगी? नहीं। ये जो आपको नज़र आ रही है ना विक, मैंने बहुत बार बात की कि विक्स फिल होती हैं। ये पूरे ऑर्डर्स यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है अच्छी खासी और इस लिक्विडिटी ने स्वीप होना है हर हाल में। इसका मतलब 1,25,000 का एक ऐसा टारगेट है, 25 या 26 उसके बीच का आप लगा लें कि यहाँ पे तो गोल्ड ने, बिटकॉइन ने आपके जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिटकॉइन ने यहाँ तक जाना है और ये सारी लिक्विडिटी जो पड़ी है वो स्वीप होगी। तो ये मत समझें कि ये पीक है, अभी एक हाई आएगा और यहाँ तक तो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो एक तो ये जोन आप मार्क करना अपने पास। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसको हटाते हैं। इसके अलावा अब डेली पे हमने देखा कि यहाँ तक आने के बाद वो कहाँ जा सकता है। तो एक चीज़ याद रखें कि ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक था जो कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे एक्ट कर रहा था और अब मोस्ट प्रोबेबली ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेगा। आप देखेंगे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आई, यहाँ पे आती रही 3-4 दिन तक। फिर जब इसने ब्रेक किया तो इसका रीटेस्ट पेंडिंग था। तो अब जब इसका रीटेस्ट होगा तो ये जोन बनता है ऑलमोस्ट 1,09,500 से तकरीबन 1,12,000 तक। ठीक है, तो अब ये सिनेरियो बन सकता है इसके अंदर कि ये गिरते गिरते यहाँ पे आके एक हल्का सा बाउंस दे सकता है। ठीक है, अगर तो यहाँ से निकल गया तो बहुत अच्छा है, बट लग ये रहा है कि ये थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जो सारी लिक्विडिटी है ये भी स्वीप हो सकती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अगर तो ये जोन को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, यानी कि यहाँ से आप बाउंस एक्सपेक्ट करें, और अगर तो 1,20,000 तक ये क्रॉस कर लेता है फिर तो ये चला जाएगा 1,26,000 तक। नहीं तो यहाँ से गिर के फिर ये दोबारा इस जोन को टेस्ट करेगा, यहाँ पे मज़ीद लिक्विडिटी उठाएगा और फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है प्राइस। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है बिटकॉइन के अंदर, यानी कि बिटकॉइन का जो फॉल है वो ज़्यादा नीचे तक फॉल मैं अभी फ़िलहाल नहीं देख रहा और यहाँ से एक बाउंस आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही गिर जाएगा। हालाँकि एक जोन हमारे पास ये भी बनता है, ये भी एक लेवल है, बड़ा ज़बरदस्त लेवल है, स्ट्रॉन्ग है और नीचे यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ी अच्छी खासी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये जो जोन है यहाँ तक सिनेरियो बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, तो आप इसको गौर करें। ठीक है, ये तो हो गया बिटकॉइन। इथेरियम पे आते हैं, क्योंकि इथेरियम पे जो एनालिसिस होंगे वो सारे डिपेंड करते हैं एल्ट कॉइन्स के ऊपर भी। ये मैंने जोन पहले से बनाया हुआ है और पहले अगर आप मेरी वीडियो देखें कुछ दिन पहले की, तो जब से ये जोन बना हुआ है और अब जो मार्केट है वो एग्जैक्ट इसी जोन पे आ रही है। हमने ये बात की थी कि इस जोन पे मार्केट ने आना है, हमने बस ये कहा था, ये जो डिस्कस किया था कि हमें ये देखना होगा कि 30 जुलाई के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। नेक्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी रेड बनी, उसके बाद भी काफ़ी बड़ी रेड कैंडल है। अच्छा, वैसे तो जो साइकिल हमारा जो चलता है उसके हिसाब से यहाँ पे जो बड़ी रेड कैंडल बनी है ये इसने इसको बेरिश कर दिया था। ऑल्दो इसको यहाँ तक एक चांस लग सकता था, लेकिन वो वहाँ तक तो नहीं गया और उसने 4,000 के बिल्कुल ही आसपास से एक डिप दे दिया। अब यहाँ तक इसको आना चाहिए, रीटेस्ट करना चाहिए, पेंडिंग ऑर्डर्स को फुलफ़िल करना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चलने के बाद मज़ीद नीचे अगर ब्रेक करता है तो वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। अगर हम 4 आवर के चार्ट पे चलें और हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल अगर ये मज़ीद ब्रेक कर देता है तो वो थोड़ा सिचुएशन हो जाएगी ख़राब। तो होना तो ये चाहिए कि बस यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर्स को उठाए,
3000 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए इथेरियम को, वरना बहुत बेरिश हो जाएगा। यहाँ से साइडवेज होने के बाद ये सीधा 4000 के लेवल पे जाएगा, और यहाँ से अगर तो ब्रेक करता है फिर तो आपका अगला लेवल 5000 बना हुआ है, फिर तो आप स्ट्रेट अवे ये 2 टारगेट्स हैं इसके बीच में जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारा पूरा सिनेरियो बन रहा है, अगर आप देखें तो ये बीच में ये जो सितंबर का महीना आ रहा है ना, सितंबर का महीना काफ़ी बुलिश हो जाएगा। रेट कट्स भी एक्सपेक्टेड हैं बहुत हाईली, और आपका सितंबर से पहले बुलिश हो जाना शुरू हो जाएंगी चीज़ें, मतलब एक आध हफ्ता ऐसे चल सकता है, उसके बाद फिर ये जाएगा आगे। अच्छा, इसी के साथ अगर हम डिफरेंट सिनेरियो को देखें और बिटकॉइन डोमिनेंस पे आ जाते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस के तो हमने पहले ही बात की हुई है कि 63.12 अगर ये इसको क्रॉस करता है तो ये एक इसका लास्ट लेवल होगा, यहाँ से फिर इसकी रिजेक्शन है। और पहले हमने कहा था कि 60 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें वहीं से थोड़ा सा ऊपर से बाउंस कर गया। 60 लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है अगर एल्ट्स को बहुत तेज़ी से पम्प करना है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली इथेरियम डोमिनेंस ज़्यादा कम नहीं हो रही, ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि इथेरियम से पैसा नहीं निकाला जा रहा, इथेरियम में बल्कि पैसा आ रहा है और ज़्यादा नहीं गिरी है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ भी है, ठीक है। यहाँ पे एक बनती थी सपोर्ट, और यहाँ से जो रिजेक्शन आई है वो ठीक अच्छी रिजेक्शन आई है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, मज़ीद अगर हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करें तो एल्ट कॉइन्स में अगर आप किसी को भी उठा लें सारे ही ब्रीड हो रहे हैं, और ये जो एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट बना था, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये लेवल ब्रेक हो गया कार्डानो का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था। इसका ब्रेक होने का मतलब है कि मार्केट अभी थोड़ी सी आपकी एक पुल बैक, जो कि खैर दिया है काफ़ी हद तक, लेकिन एक मज़ीद पुल बैक आप एक्सपेक्ट करें, यहाँ तक कार्डानो को एक्सपेक्ट करते हैं तो बाई करें, ये काफ़ी अच्छी एक जोन बन गया यहाँ पे। इसके अलावा एविक्स कॉइन को देखते हैं। एविक्स ने अपने आप को होल्ड किया है और ये बहुत अच्छी बात है। एविक्स को अगर आप इसी कहीं रेंज में देखें तो आप एविक्स को भी बिल्कुल बाई की तरफ देख सकते हैं। 4 आवर का चार्ट देखते हैं एविक्स का, ठीक है, ये अच्छा चल रहा है और बड़े अच्छे जोन्स की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको इस जोन की तरफ देखते हैं तकरीबन $20 से नीचे अगर आप इसको देखते हैं तो ये अच्छा जोन बनता है बाइंग का। बायोकॉइन एज़ यूजुअल है तो ज़बरदस्त, लेकिन क्योंकि लो कैप है तो देखें ये थोड़ा सा इसने फेक आउट दिया और कैसे नीचे, तो लो कैप कॉइन्स तो ऐसे परफॉर्म करते हैं। से को $30 से नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, 30 सेंट से नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 30 सेंट से नीचे जाएगा, और मैंने अपनी वीडियो में कहा भी था कि इसको 30 सेंट से नीचे जाता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो गिरा है ना ये ख़तरनाक है से के अंदर, क्योंकि ये एक तरीके से लीडिंग कॉइन के तौर पे चल रहा था एक वक्त में। तो अब इसका जो लेवल है सपोर्ट लेवल को ये है, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होती है तो एक और सपोर्ट आप 2486 पे भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बस इससे नीचे इसके गिरा तो फिर ये काफ़ी गिर जाएगा, फिर ये अपने प्रीवियस से लोस पे चला जाएगा, तो इसको इस लेवल्स को, इन 2 लेवल्स को होल्ड करना चाहिए। अच्छा, थीटा कॉइन को देखते हैं, और थीटा कॉइन क्योंकि ये लैग कर रहा था पहले ही, हमने पहले डिस्कस किया था, ये बाकी कॉइन्स तो आगे निकल गए, थीटा नहीं चल रहा आगे, तो थीटा ने अच्छा खासा जोन ब्रेक किया, होल्ड किया, बट फिर ब्रेक कर दिया दोबारा, तो थीटा काफ़ी हद तक पीछे चल रहा है। थीटा के अंदर आपको इस लेवल को एक सपोर्ट बना के चलना पड़ेगा, हालांकि ये कोई लेवल है जो प्रीवियस लो से तो दूर है, लेकिन ये एक लेवल है जहाँ पे एक रीटेस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इसको ऐसे खींच लें तो आपको पीछे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप पूरी मार्केट को देखें, आप नेक्स्ट टारगेट्स को देखें। RSI को अगर आप देखेंगे तो RSI जो है ये लेवल 50 के करीब है, ये एक अच्छी चीज़ है, बिल्कुल लेवल 40 के पास से बाउंस इसका एक्सपेक्टेड है, और यहाँ से तो ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों को देखें, हम आने वाले दिनों में मज़ीद इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे।